एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम बात करेंगे कि क्या नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान के बीच में जो इस वक्त में एक लंबी लकीरें खींचते चली गई है, क्या यह वर्तमान में खींची गई है कि या पहले से ही चलते आ रही है, और क्या इसका परिणाम होने वाला है। आज हम इन्हीं सब बातों पे आज चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण है। दोनों के बीच में जिस तरह से जिच बनते चले जा रही है, इससे तो किसी को इनकार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और तो और जब वर्तमान में जब नरेंद्र मोदी जी भोपाल में बड़ी सभा को संबोधित करते हैं और संबोधन में जब वह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम तक नहीं लेते, सिर्फ नाम का तो छोड़ दीजिए, उन्होंने उनका कोई भी जिस चीज के लिए शिवराज सिंह चौहान योजनाओं पर बड़ा गर्व करते हुए घूमते हैं, उन योजनाओं पर नरेंद्र मोदी जी ने एक शब्द नहीं कहा। तो इसे क्या कहेंगे। पहली बार ऐसा हुआ कि किसी भी मंच पर मुख्यमंत्री मौजूद हो और प्रधानमंत्री उसका नाम ना ले, अंदर खाने के बातों पर यकीन कर लिया जाए, तो इस बात का यकीन और प्रूफ होता चला जा रहा है कि दोनों के बीच में असहज की स्थिति बनते चले जा रही है। और इस हद तक हो गई है कि जो 20 साल से ऊपर मुख्यमंत्री हो और उनका चेहरे का ऐलान ना हो, तो इसे क्या कहेंगे। और जब 2003 में जब लाल कृष्ण आडवाणी और प्रमोद महाजन ने जब शिवराज सिंह चौहान का सबसे पहले मुख्यमंत्री का नाम प्रस्तावित किया, उसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने तो बिल्कुल पीछे मुड़कर नहीं देखा। और इनकी वानगी है, पिछले विधानसभा चुनाव में भले ही शिवराज सिंह चौहान शिकस्त हो गए, लेकिन तोड़ जोड़ की राजनीति के सहारे वर्तमान में भी वो जरूर बैठे हुए हैं। और बात किया जाए तो वो एक अलग तरह से राजनीति करते हुए नजर आते हैं। और तो और जब दोनों की तुलना राजनीतिक दृष्टिकोण से किया जाएगा तो बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1990 में ही पहली बार शिवराज सिंह, जबकि 11 साल बाद सन 2000 में उसके बाद पहली बार प्रधानमंत्री विधानसभा पहुंचे थे। दोनों में बड़ी दूरी जरूर है, और राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो दोनों में कई मामलों को लेकर इस वक्त में जीत होता हुआ दिख रहा है। और तो और जब उनके खास लोगों को दरकिनार करने की योजना पर काम करता हुआ नजर आए, तो इसे क्या कहेंगे और कैसे समझेंगे। और तो और याद कीजिए, सन 2013 में जब सरदार पटेल की मूर्ति का शिलान्यास किया गया था, और उस वक्त में नरेंद्र मोदी जी गुजरात के सीएम थे, ठीक उसी प्रकार इस शिवराज सिंह चौहान ने भी एक प्रतिमा का अनावरण जरूर किया। जब प्रतिमा की बात आई तो सरदार पटेल का जब 182 मीटर ऊंची जो प्रतिमा बनाने की योजना बनाई गई, और उसके बाद जो कुछ हुआ वह किसी से छुपा हुआ बिल्कुल नहीं है। पूरे देश से लोहा इकट्ठा करने की योजना पर काम की गई, और बड़ी मशक्कत के बाद बड़े पैमाने पे बताया जाता है कि करीब 5000 टन से ऊपर कोयले की, माफ कीजिए, लोहे की व्यवस्था की गई है। इन्हें 5000 टन बताया जाता है। और तमाम किसान अपने हलों से जो निकले हुए लोहे है और दूसरे उपकरणों जिसका इस्तेमाल किसान करते हुए नजर आते हैं, सभी ने तो मदद जरूर किया। और तमाम चीजों के बीच जब 182 मीटर ऊंची और भव्य तरीके से प्रतिमा का अनावरण जब किया गया, तो पूरा डंका तो जरूर बचाया गया। और इसी के बिना पर और इसी के तर्ज पर जब शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदा तट के पास जब जगत गुरु आदि शंकराचार्य का 108 फीट ऊंची प्रतिमा का जब अनावरण कर दिए, तो उसी तर्ज पर क्या कहा जाएगा। और जब इन सब बातों का कयास लगाए जा रहे थे, और उस पर शिवराज सिंह चौहान ने अमली जामा पहना दिया, और बड़ी शिद्दत के साथ और बड़ी मुस्तैदी के साथ उन्होंने उनका अनावरण जरूर किया।
अपनी पत्नी के साथ और तमाम साधु संतों को जमा तो जरूर किए थे और पूरी परिक्रमा और पूरे विधि विधान के साथ इनका अनावरण जरूर किए थे। और तो और जब उन्होंने इसके बाद अद्वैत लोक की स्थापना और शिव पूजन किया तो इसे क्या कहेंगे। और तो और जब शिवराज सिंह चौहान जी जब अद्वैत लोक की जब वहां पर नींव रखी और भूमि पूजन तक किया तो इसे क्या कहेंगे। सिर्फ बात यही तक हो तो कुछ और हो। और याद कीजिए, जब काशी विश्वनाथ की कॉरिडोर का जब इसकी भी नींव रखी गई और करीब 700 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए हों और सब कुछ होता हुआ दिखा, तो ये सारी चीजें इस वक्त में उपलब्धि के रूप में दिखलाया तो जरूर गया। और इस मामले पे नरेंद्र मोदी सरकार की वाहवाही तो बहुत की गई और इसका भी भारतीय जनता पार्टी ने डंका जरूर बचाया। ठीक इसी तर्ज पर जब सब कुछ करते हुए वो दिखते हैं तो क्या कहेंगे। और जब शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन के महाकाल में जब महालोक की जब अनावरण कर दिए तो इसे कैसे कहेंगे। और सब कुछ तो होता हुआ दिखा। जब ओंकारेश्वर में जब आदि शंकराचार्य का 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण और उसके बाद काशी के तर्ज पर ही उज्जैन में महालोक की जब कॉरिडोर बनाए गए और तमाम धामों का स्थापना की गई तो इसे कैसे देखेंगे। तो सब कुछ तो एक दूसरे को हर एक दूसरे से ऊपर उठने के कवायदे जरूर है। और इन्हीं की वानगी है कि दोनों के बीच में अंदर खाने से जो चीज है इन्हीं सब चीजों को लेकर है। और जब योजना की बात की जाए, जिस तरह से सरकार ने हर तरह की योजनाएं और लोगों को लुभावने वाले, जैसे कहा जाता है कि जिस तरह से केंद्र की जो सरकार है वो जब उज्ज्वला गैस फ्री में वितरण करने लगे तो गैस के काम जो है, गैस के दाम भी शिवराज सिंह चौहान ने वहां पर 450 कर दिए। और तो और बड़ी योजनाओं पर, चाहे लाडली योजना हो या दूसरी बड़ी योजनाओं पर, बड़े डंके की चोट पे शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान जरूर किया। और जब सड़कों की बात आए तो शिवराज सिंह का वो बड़ा मशहूर वाक्य थे, वो डायलॉग थे कि अमेरिका से भी बेहतर सड़कें मध्य प्रदेश में बनाई गई है तो इसे क्या समझेंगे और कैसे देखेंगे। तो यूं ही नहीं है, राजनीतिक दृष्टिकोण से भी शिवराज सिंह चौहान नरेंद्र मोदी जी सीनियर जरूर है। और तो और बताया जाता है कि जिस समय में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री की दावेदारी पेश की उस वक्त में सबसे ज्यादा दौड़ पे शिवराज सिंह चौहान ही थे और रमन सिंह का नाम उस वक्त में बड़ी तेजी से दौड़ रहा था। और आरएसएस के कई चहेतों ने और उसके लोगों ने शिवराज सिंह चौहान का नाम जरूर आगे बढ़ाया था। लेकिन अंततः नरेंद्र मोदी जी ने बाजी मार ली और इसमें सबसे बड़ी अहम भूमिका वर्तमान के रक्षा मंत्री और राजनाथ सिंह ने जरूर निभाया था। और कहा जा रहा था कि अंदर खाने में सब कुछ वहीं से होता हुआ दिखता था। और यही वानगी थी कि इस वक्त में जब मौजूदा सरकार ठसक के साथ राजनीति करने के लिए बैठी हुई है तो वो शिवराज सिंह चौहान का कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं बैठी हुई है। और जितने लोग शिवराज सिंह चौहान का राजनीतिक दृष्टिकोण से और राजनीतिक मामलों को लेकर टीका टिप्पणी करते हैं या हस्तक्षेप करते हैं या किसी तरह से उनको परेशान करने की कोशिश करते हैं, सबको प्रमोट करने की योजना पे इस वक्त में भारतीय जनता पार्टी काम करते हुए नजर आती है। चाहे नरेंद्र सिंह तोमर को लेकर हो या और दूसरे नेताओं को लेकर हो, जिससे भी शिवराज सिंह चौहान का नहीं बना वही तो इस वक्त में भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश में सिरमौर बनने की कवायद की जा रही थी। तो ये तमाम चीजों पर अब गौर करें तो ये स्पष्ट होता हुआ दिखता है कि ये लड़ाई की लंबी लकीर वर्तमान में तो बिल्कुल नहीं खींची गई, इसकी एक लंबी गाथा है। जब प्रधानमंत्री के दावेदारी से लेकर तमाम चीजें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिसके लिए डंके बजाए, उन तमाम चीजों को जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान करते हुए नजर आए, इसे क्या कहेंगे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी लिखा गया तो आदि शंकराचार्य के भी उसमें लिखे गए तो स्टैच्यू ऑफ वननेस। जी हाँ, पूरी उसी तर्ज पर
सारे कवायदे तो जरूर की गई और ये सब कुछ होता हुआ दिखता है और बताया यह भी जाता है। आपको हम सब कुछ धीरे धीरे बताएंगे। तीर्थ नगरी ओंकेश्वर में जगत गुरु आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ फननेस का अनावरण जब शिवराज सिंह चौहान के हाथों में हुआ, यह पूरी दुनिया में शंकराचार्य की सबसे ऊंची प्रतिमा है। नर्मदा किनारे देश का चतुर्थ ज्योतिर्लिंग ओमकेश्वर शंकराचार्य की दीक्षा स्थली है, जहां वे अपने गुरु गोविंद सिंह भगवत्पाद मिले और यहीं 4 वर्ष रहकर उन्होंने विद्या अध्ययन किया है। और इसलिए ये जो धार्मिक दृष्टिकोण से भी बड़ा महत्वपूर्ण है। जिस तरह काशी विश्वनाथ में जो व्यवस्थाएं की गई और जिस तरह से 700 करोड़ रुपए खर्च करके जब कॉरिडोर बनाया गया और तमाम चीजों का स्थापना की गई, तो यह किसी से छुपी बात तो बिल्कुल नहीं है। इस तरह से आप पूरी तरह समझ गए होंगे कि दोनों के बीच में जो जिच है वो यूं ही नहीं है, लंबी लकीरें पहले से ही खींची गई है। तो हमारा ये वीडियो आपको कैसे लगा अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें और जिन्होंने अभी तक हमारे न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया उसे निवेदन है कि सब्सक्राइब जरूर कर दे। नमस्कार।